Hello guys, in this lecture we will be discussing about circular linked list. तो सबसे पहले हम देखते हैं circular singly linked list. तो ये भी एक singly linked list है. तो जो हमारी normal singly linked list होती है वो ऐसी होती है. अब ये circular कब बनेगी? जब इसके last node के address पे first node का address store होगा. मतलब ये यहाँ से ऐसे link होगी. So this is circular singly linked list. फाइन. तो जैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट को स्ट्रक्ट नोड से डिफाइन करते थे, मतलब क्या क्या डेटा टाइप चाहिए हमें उसमें, वैसे ही हम सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट का भी करेंगे. अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सिंगली लिंक लिस्ट बताया था, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा. सो नेक्स्ट इज ऑपरेशन परफॉर्म ऑन सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट. तो उसमें वही सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जो सिंगली लिंक लिस्ट में होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंसर्शन एट बिगनिंग की. तो जैसे मैंने बताया कि इस वाले एड्रेस के पास हमारे फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर होगा एंड ये टेल जो है वो हमारे लास्ट नोड को पॉइंट करेगा. रिमेंबर इन सिंगली लिंक लिस्ट वी यूज हेड, राइट, बट यहाँ पे हम टेल यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है. अगर हम टेल यूज करेंगे तो हम लास्ट नोड के साथ साथ फर्स्ट नोड को भी एक्सेस कर सकते हैं. टेल का नेक्स्ट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट नोड पे. इसका मतलब ये हुआ हम टेल के थ्रू लास्ट नोड प्लस फर्स्ट नोड को एक्सेस कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी विल यूज टेल. तो टेल पॉइंटर तो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है. अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला नोड बिगनिंग पे इंसर्ट करना है. तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें इस वाले एड्रेस में फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस डालना होगा एंड ये लिंक ब्रेक करके ये लिंक यहाँ पे स्टैब्लिश करना होगा, राइट. सो अब हम इसका कोड देख लेते हैं. लेट मी क्लियर द स्क्रीन. यस. स्टार्टिंग में तो हमें यूजर से डेटा इनपुट करवाना है, वो तो अब आप लोग कर ही लोगे. तो आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम हियर. या सो इफ टेल इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है. अगर उसमें कोई नोड नहीं है तब हम क्या करेंगे, टेल इक्वल्स टू न्यू नोड, टेल का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड. इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक न्यू नोड बनाया एंड उसी को हमने टेल कंसीडर किया और उसी को हमने टेल का नेक्स्ट मतलब हेड कंसीडर किया. तो अब जो हमारा टेल है और जो हेड है वो न्यू नोड को पॉइंट कर रहे हैं, राइट. बट अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या होगा, मतलब हमारे पास लिंक लिस्ट में अभी भी कुछ नोड्स है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेल का नेक्स्ट. न्यू नोड का नेक्स्ट इज दिस एंड टेल इज पॉइंटिंग टू दिस. और इसका नेक्स्ट क्या हुआ, इसका नेक्स्ट हुआ ये. इसका मतलब ये अब हो गया यहाँ से लिंक, राइट. एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, टेल का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड. अब टेल का नेक्स्ट क्या था, टेल का नेक्स्ट था ये, दैट विल बी इक्वल्स टू न्यू नोड. तो अब हमारा लिंक लिस्ट का फ्लो क्या हो गया, ऑब्वियसली ये लिंक तो अब ब्रेक हो गया ना. तो अब हमारा फ्लो क्या होगा, हम टेल से इसे एक्सेस करेंगे, फिर यहाँ पे फर्स्ट नोड पे आएंगे, देन सेकेंड नोड एंड देन द रेगुलर फ्लो. फाइन. इंसर्शन एट एंड. तो यहाँ पे फिर से ये जो है ये यहाँ से लिंक है एंड जो टेल है वो लास्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है. अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले नोड को एंड में इंसर्ट करना है. तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये वाला जो एड्रेस है अब वो यहाँ पे पॉइंट करेगा, फाइन. बट अगर ये यहाँ पे पॉइंट कर देगा तो ये हेड की तरफ पॉइंट नहीं करेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एड्रेस को यहाँ पे लिंक करेंगे. लिंक करने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, फाइन. अब हम क्या करेंगे, ये वाली लिंक मतलब ब्रेक हो गई हमारी, तो हम यहाँ से यहाँ लिंक करेंगे. दो काम हो गए हमारे. अब हमें क्या करना है, हम जो है एंड पे इंसर्ट कर रहे हैं और एंड पे कौन पॉइंट करता है, टेल. तो अब हमें ये लिंक भी ब्रेक करना होगा एंड टेल विल पॉइंट टू दिस नोड, फाइन. अब हम कोड देख लेते हैं. लेट मी क्लियर द स्क्रीन. यस. तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैं ये वाला पोर्शन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये वही है जो हम अभी तक कर रहे थे. एंड दिस इफ इज ऑल्सो सेम जो हमने अभी तक किया था कि अगर एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम एक ही नोड इंसर्ट करेंगे एंड वो अपने आप पे ही वापस से लिंक हो जाएगी, फाइन. तो मैं ये एल्स पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ. न्यू नोड का नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू टेल का नेक्स्ट.
जो न्यू नोड का नेक्स्ट है दैट विल बी इक्वल्स टू टेल का नेक्स्ट। तो टेल का नेक्स्ट क्या है, टेल का नेक्स्ट ये है, और टेल का नेक्स्ट से हमारा मतलब है हेड, क्योंकि यहाँ पे किसका एड्रेस स्टोर है, फर्स्ट नोड का, हेड का। तो इसका मतलब जो ये न्यू नोड का नेक्स्ट है दैट विल पॉइंट टू दिस नोड, राइट। नाउ टेल का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। अब हम जिस टेल के नेक्स्ट की बात कर रहे हैं दैट इज न्यू नोड, तो टेल का नेक्स्ट इज दिस वन जहाँ पे एड्रेस स्टोर है, दैट विल पॉइंट टू न्यू नोड एंड नाउ टेल इक्वल्स टू न्यू नोड। तो हमने क्या किया, ये वाला लिंक भी ब्रेक कर दिया और टेल इज इक्वल्स टू न्यू नोड। यही चीज मैंने अभी पहले बताई थी, हमने इसे कोड्स के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर दिया, राइट। सो अब हम देखते हैं इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम यूजर से पोजीशन इनपुट लेंगे कि उसे सेकेंड नोड पे करना है या थर्ड नोड पे करना है, उसे कहाँ पे अपना डेटा इंसर्ट करना है। तो ये हमारी फर्स्ट नोड है, दिस इज आवर सेकेंड नोड, दिस इज आवर थर्ड नोड एंड दिस इज आवर फोर्थ नोड। And again tail is pointing to this and this address is linked to first node, right। अब अगर हमें इस डेटा को थर्ड नोड पे इंसर्ट करना है तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले एड्रेस पे यहाँ लिंक करेंगे एंड इसको यहाँ पे लिंक करेंगे एंड इसे ब्रेक कर देंगे। बट लिंक लिस्ट में हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी नोड को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लेके सेकेंड नोड तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या बनी, I should be less than position, क्योंकि हमारी पोजीशन है 3 और हम आ रहे हैं 2 पे, मतलब 1 लेस देन। तो उसका मतलब क्या हुआ, I लेस देन पोजीशन। ये रहा इसका कोड, यहाँ तक फिर से सेम है, बट हाँ हमने इसमें एक चीज़ इंक्लूड कर दी कि अगर पोजीशन यूजर ने 1 डाला है तो हम दोबारा से प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे, अलग से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारा इंसर्शन एट द बिगनिंग वाला प्रोग्राम होगा उसे कॉल कर लेंगे, राइट। हमने क्या करा, बेसिकली हमने एक टेम्प पॉइंटर लिया, उसको पहले यहाँ पे पॉइंट करवाया, फिर जैसी कंडीशन आगे बढ़ी वो यहाँ पे पॉइंट किया, ठीक है, इस वाली लाइन से, इस वाले वाइल लूप से, राइट। तो यहाँ पे ये पोजीशन है 2 एंड दिस इज 3 और यूजर ने इनपुट किया है सपोज 3, पोजीशन इज 3। तो अब क्या होगा, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन 3, राइट। तो हम लूप से बाहर आएंगे, न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प्ट का नेक्स्ट। तो न्यू नोड का नेक्स्ट इज दिस, टेम्प्ट का नेक्स्ट यहाँ पे है, वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट करेंगे, फाइन। और उसके बाद क्या करेंगे, टेम्प्ट का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। टेम्प्ट का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड क्या होगा, टेम्प्ट का नेक्स्ट इज दिस, दिस विल बी इक्वल्स टू न्यू नोड। तो हमारा फ्लो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पे ये वाला लिंक हो गया हमारा ब्रेक, फाइन। सो लेट्स मूव टू डिलीशन। सो सबसे पहले हम देखते हैं डिलीशन एट बिगनिंग। तो अगर हमें फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी होगी, ये जो है वो यहाँ से लिंक है और जो टेल है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस वाले लिंक को ब्रेक करना होगा, इसे यहाँ पे लिंक करवाना होगा एंड टेल तो वापस यहीं पे पॉइंट करेगा। तो मतलब हमें इन शॉर्ट एक ही चीज़ करनी है एंड या वी हैव टू फ्री दिस मेमोरी, हमें इसे डिलीट भी करना है, मैंने आपको बताया था फ्री करना इज इम्पॉर्टेंट। सो अब हम इसका कोड देखते हैं। तो अगर टेल इक्वल्स टू 0 मैंने बताया था, अगर ये कंडीशन होती है मतलब हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो हम कुछ डिलीट ही नहीं कर सकते, फाइन। अब अगर ये होता है कि टेम्प्ट का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प्ट, जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी ना कि अगर हमें इंसर्ट करना होता है और एम्प्टी होती है लिंक लिस्ट हमारे, तो हम एक ही नोड इंसर्ट करते हैं, तो उसमें हम ये लाइन लिखते थे, इसका मतलब सिर्फ एक नोड है लिस्ट में। तो अगर डिलीशन के टाइम पे ये सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, टेल इक्वल्स टू 0, मतलब हमने लिस्ट लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी कर दी एंड हमने टेम्प्ट को कर दिया फ्री। बट अगर ये भी सिचुएशन नहीं है तब हम क्या करेंगे, टेल का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प्ट का नेक्स्ट। अब हमारे पास टेम्प्ट क्या था, हमारे पास टेम्प्ट था टेम्प्ट इक्वल्स टू टेल का नेक्स्ट, दिस शुड बी टेल का नेक्स्ट, राइट। टेल का नेक्स्ट मतलब हम हेड की बात कर रहे हैं,
तो अगर टेल का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प्ट का नेक्स्ट, टेल का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प्ट का नेक्स्ट, ये हमने किया, ये ऑलरेडी था। तो अगर ये चीज है, टेल का नेक्स्ट इज दिस वन, टेम्प्ट का नेक्स्ट इज ये जो कि यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो हम करेंगे ये वाला लिंक ब्रेक एंड नाउ टेल का नेक्स्ट विल पॉइंट टू दिस नोड। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला लिंक ब्रेक हो चुका है और ये वाले लिंक से हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, फ्री टेम्प्ट, मतलब हमने इसे डिलीट कर दिया। तो हमने यहाँ पे सिर्फ दो चीजें करी, हमने टेल के नेक्स्ट को टेम्प्ट के नेक्स्ट में लिंक करा और हमने टेम्प्ट को फ्री कर दिया, और टेम्प्ट था हमारा हेड। फाइन, हमने उसे हेड के इक्वल्स टू करा हुआ था। सो नेक्स्ट इज डिलीशन एट एंडिंग। इसमें हमें क्या करना है, हमें एंड वाली नोड को डिलीट करना है। अब एंड वाली नोड पे जो है वो टेल पॉइंट कर रहा होता है और ये यहाँ से लिंक भी होती है। तो मतलब हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, हमें इस वाले नोड से इसे लिंक करना है और टेल को यहाँ पे पॉइंट करवाना है। ये दो चीज़ें करनी है हमें। अब हम इसका कोड देख लेते हैं। या तो ये तो वही वाली सिचुएशन हो गई कि हमारा जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, तो ये वाला इफ रन होगा। बट अगर ऐसा नहीं है तब क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम एक लेंगे करंट, करंट एक पॉइंटर और एक प्रीवियस भी एक पॉइंटर है। तो ये रहा हमारा करंट और ये रहा हमारा प्रीवियस। तो जब तक करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू टेल का नेक्स्ट, टेल का नेक्स्ट मतलब यहाँ पे क्या है, हेड। तो जब तक करंट का नेक्स्ट जो है वो हेड के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इसे करंट से करा हुआ है। इस वाली लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि करंट इज इक्वल्स टू टेल का नेक्स्ट, मतलब करंट इज इक्वल्स टू हेड। तो जो करंट है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। बट अब हम क्या चेक करेंगे कि जो करंट का जो नेक्स्ट है वो क्या हेड के इक्वल है, तो ये हेड के इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रिव इक्वल्स टू करंट। तो हमारा जो प्रीवियस है वो भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। दोबारा से हम कंडीशन चेक करेंगे, या बट उससे पहले हम क्या करेंगे, करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट। तो ये कंडीशन हमने करी ब्रेक, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब दोबारा से हम कंडीशन चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो इसका नेक्स्ट है ये भी हेड के इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस का ये लिंक भी ब्रेक होगा और ये यहाँ पे पॉइंट करेगा। फाइन, अब जब हम दोबारा इस वाइल लूप को रन करेंगे उससे पहले दोबारा से हम इसे यहाँ पे पॉइंट करवाएंगे क्योंकि ये लाइन भी एग्जीक्यूट करनी है ना, करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट। अब हम दोबारा से वाइल लूप रन करेंगे। तो अब जब हम रन करेंगे तब हम क्या देखेंगे कि जो ये एड्रेस है, जो इसका नेक्स्ट है, दैट इज इक्वल्स टू हेड। तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, हमारा जो वाइल लूप की कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। तो हम वाइल लूप के बाहर आएंगे, तो यहाँ पे क्या है, प्रीवियस का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेल का नेक्स्ट। सो नाउ प्रीवियस का नेक्स्ट क्या है, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो ये है, एंड टेल का नेक्स्ट क्या है, टेल अभी जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। टेल का नेक्स्ट क्या होगा, हेड। तो मतलब ये जो है वो यहाँ पे पॉइंट करेगा। फाइन, नाउ टेल इक्वल्स टू प्रिव। तो हमारा प्रीवियस क्या था, ये था हमारा प्रीवियस। और प्रीवियस अभी कौन सी नोड है, ये वाली नोड है, सेकंड। तो टेल जो है वो सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। फाइन, एंड फ्री करंट, हमारा करंट क्या है, अभी करंट पॉइंटेड ये है, ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे। इट मीन्स इस नोड को हम कर देंगे डिलीट, राइट। सो नाउ डिलीशन एट स्पेसिफिक पोजीशन। अब हम एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कैसे डिलीट करेंगे, सबसे पहले तो हम यूजर से एक इनपुट लेंगे कि पोजीशन बताओ कि कहाँ पे आपको डिलीट करना है। तो सपोज यूजर ने इनपुट किया 2। फाइन, तो अब हमें क्या क्या चीजें करनी है, ऑब्वियसली ये जो एड्रेस है यहाँ से लिंक है, एंड ये जो टेल है वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इसमें हमें ये टेल के साथ तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि टेल जो है वो लास्ट नोड पे पॉइंट कर रहा है और हमें डिलीट कहाँ पे करना है, सेकंड नोड पे। फाइन, तो हमें सिंपली इस वाले एड्रेस पे इस वाले नोड का एड्रेस सेव करना है एंड इसे फ्री करना है, दैट्स इट। ओके, सो इसका कोड देख लेते हैं, एक सेकेंड। या सो अगेन हमने ये जो पोजीशन इनपुट लिया वो आप खुद भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ।
हाँ, यहाँ पे भी हमने एक टेम्प्ट पॉइंटर लिया एंड टेम्प्ट इज पॉइंटिंग टू हेड, तो टेम्प्ट पॉइंटर ये है एंड टेम्प्ट इज पॉइंटिंग टू हेड, मतलब फर्स्ट नोड पे, राइट। सो नाउ व्हाइल आई इज लेस देन पोजीशन टेम्प्ट इक्वल्स टू टेम्प्ट का नेक्स्ट। तो क्या अब हम यहाँ पे टेम्प्ट इक्वल्स टू टेम्प्ट का नेक्स्ट कर सकते हैं? हम क्या यहाँ पे पॉइंट करेंगे इस वाले नोड पे? हम इस वाले नोड पे पॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी कहा कि सपोज पोजीशन दी है हमें 2 एंड ये है हमारी सेकेंड नोड, तो हमें क्या रखना है कंडीशन के हिसाब से? आई लेस देन पोजीशन रखना है, तो 2 इज नॉट लेस देन 2, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। या बट अगर यूजर ने इनपुट किया होता 5 और हमारी लिंक लिस्ट होती 10 तक, नोट्स 10 तक होते हमारे, तो हम ऑब्वियसली उसे ट्रैवर्स करते हुए अगर 5 है तो हम 4 तक जाते, राइट। यहाँ पे हमारे पास 3 ही नोड है, इसलिए मैं 2 का एग्जाम्पल ले रही हूँ। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट नोड इक्वल्स टू टेम्प्ट का नेक्स्ट। नेक्स्ट नोड क्या है? अभी हमने नहीं किया। नेक्स्ट नोड इज अ पॉइंटर, तो सपोज दिस इज नेक्स्ट नोड एंड नेक्स्ट नोड इज इक्वल्स टू टेम्प्ट का नेक्स्ट। टेम्प्ट का नेक्स्ट क्या है? टेम्प्ट का नेक्स्ट ये है एंड ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो नेक्स्ट नोड विल पॉइंट टू दिस नोड एंड टेम्प्ट का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट। सो टेम्प्ट का नेक्स्ट इज दिस विल पॉइंट टू नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट। ये समझ आया ना? नेक्स्ट नोड हमारा ये है एंड ये यहाँ पे पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट, तो इसलिए हमारा जो टेम्प्ट का नेक्स्ट है वो भी यहाँ पे पॉइंट करेगा। पॉइंट इन द सेंस वो लिंक करेगा यहाँ पे। सो नाउ फ्री नेक्स्ट नोड। अब हमने क्या किया? नेक्स्ट नोड को डिलीट कर दिया एंड हमें यही करना था। Fine. So that was all about circular singly linked list. In the next lecture, we will discuss about circular doubly linked list. Fine. Thank you guys.